अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं, एक ऐसा वजीफ़ा जिसे आप करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला यकीन मानिए आपके पास जो भी पैसा, जो भी अनाज गल्ला वगैरह होगा उसमें बरकत ही बरकत होगा। बहुत सारे लोगों का शिकायत ये है कि हम इतना सारा कमाते हैं, खाते हैं, मगर बरकत नहीं होता। तो हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता दे रहे हैं जो एक मरतबा कर लेना है आपको। सिर्फ़ और सिर्फ ये आधे घंटे का अमल रहेगा। आधे घंटा आपको ये करना रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके पास कभी भी पैसा कमेगा नहीं। आपके वॉलेट में, पर्स में कभी पैसा नहीं कमेगा। तो वजीफ़ा हम किस तरह करते हैं, हम आपको समझदार खुद हैं, आप खुद समझ सकते हैं। हम आपको वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है जो बहुत सारा आढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसको बाद अगर थोड़ा सा वजीफ़ा बता कर चले जाते हैं। तो ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं है। आपको मालूम है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, तो आप समझदार समझ गए होंगे किसे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो वजीफ़ा इस तरह है कि आपको तो सबसे पहले गेहूं की दाना लेने रहेगा, ठीक है। ये आप गेहूं की दाना ले सकते हैं, गंदम को आप चाहे जितना ले सकते हैं, मगर आपको 5 लेना रहेगा। आप 5 गिनकर 5 ले लेंगे, ठीक है। आप जैसे ही 5 ले लिए, अब 5 लेने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले करिए आप जो अपने सामने रखिए और पाक को साफ़ हो लीजिए, वज़ू कर लीजिए, बावज़ू होकर बैठिए। बावज़ू होने के बाद आप करिए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद इब्राहिम अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और बेहतर होगा। अगर दुरूद इब्राहिम आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे इतना ही कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप दुरूद पाक पढ़ेंगे 3 मरतबा। याद है क्या, 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना रहेगा। आप जैसे 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिए, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप करेंगे कि आप अपने हथेली पे गेहूं के दाना जो रखे हैं रखिए एक, और पढ़ना शुरू कर दीजिए सूरह कौसर। आपको मालूम होगा सूरह कौसर 30वें पारे में है, जो कि इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी अकहुवल अबतर। बस 3 आयत का ये सूरा है और कुरान शरीफ में एक ही लाइन होता है। तो ये एक लाइन का ये सूरा जो है आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि सूरह कौसर का जो है बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आपको सूरह कौसर जो पढ़ना रहेगा वो रहेगा 55 मरतबा, ठीक है। 55 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ना रहेगा। पढ़ते रहिएगा। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर कहिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी अकहुवल अबतर। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी अकहुवल अबतर। इस तरह से आप पढ़िएगा। आप 55 मरतबा पढ़ लिए, आप गिनती कर लीजिएगा। जैसे आपको 55 मरतबा मुकम्मल हो जाए, फिर आखिर में कीजिए दुरूद पाक पढ़िए। वही दुरूद पाक आप पढ़ना है आपको जो आप शुरू में पढ़े हैं, ठीक है। आप जो शुरू में पढ़ लिए उस दुरूद पाक को आपको लास्ट में पढ़ देना रहेगा। तो आप पढ़ दीजिएगा उस दुरूद पाक को लास्ट में। जैसे कि आप पढ़े दुरूद इब्राहिम तो दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ना रहेगा, नहीं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपको जो हथेली पे जो दाना लिए हैं इस पर दम कर देंगे, फूंक मार देंगे, ठीक है। इसमें से इस तरह से आपको इसको फूंक देना रहेगा। जैसे ये फूंक आ जाए तो इसको साइड रखिए, फिर से एक दाना और उठा लीजिए और फिर से पढ़िए 3 मरतबा दुरूद पाक, 55 मरतबा सूरह कौसर, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक, फिर इस पर दम कीजिए और यहाँ रख दीजिए। इस तरह से आपको 5 दाना पे कर लेना रहेगा, ठीक है। आप जैसे 5 दाना आपका हो जाए, ये 5 दाना से हो जाए तो आप करेंगे ये, आप ऐसा एक कागज़ ले लेंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा सा कागज़ ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक दाना इस कागज़ पे एक दाना हम ऐसे रख दिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम रख दिए हैं। अब रखने का इसको हम क्या करेंगे, इसे हम फोल्ड कर देंगे, इसमें हम अब इसे बंद कर देंगे। इस तरह से आपको भी बंद कर लेना रहेगा। आप अमल को पूरा समझिए किस तरह आपको करना रहेगा। तो आप इसे अच्छे तरह से बंद कर दिए एक को, फिर रख दिए नीचे, फिर दूसरा उठाएं और इस पे एक दाना और रखें, फिर इसे भी हम अभी क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। यानी कि इस तरह से आपको करते कराते 5 को पुड़िया को पैक कर देना रहेगा। 1 पुड़िया, ये 2 पुड़िया,
और ये एक और बना लेते हैं 3 पुड़िया। इस तरह से आपको 5 पुड़िया तैयार कर लेना है। आपको ये 5 पुड़िया हो जाए तो आप इसे क्या कीजिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए आप जहाँ भी अनाज रखते हैं, गंदम चावल जहाँ रखते हैं, जहाँ गंदम है आपके पास, तो उस जगह एक दाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके रख दीजिए। दूसरा, आप अपने वॉलेट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके रख लीजिए। तीसरा आ गया तो आप अपने जहाँ पे गल्ला वगैरह आपका, वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके रख दीजिए। फिर आप चौथा रख दीजिए जहाँ पे आप पैसा घर में रखते हैं वहाँ पे। अगर आप 5वां रख दीजिए जहाँ पे आपको सोना चांदी रखे हुए हैं। फिर आटा में रख लीजिए, जैसे कि आपको जितना ज़रूरत हो उतना बना सकते हैं। वैसे तो 5 हम बता दिए, पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना ज़्यादा चाहे बना सकते हैं। जैसे कि दाल के लिए अलग बना लिए, चावल के लिए एक पुड़िया दाल के लिए, एक पुड़िया आटा के लिए, एक पुड़िया गंदम के लिए, और इसी तरह से आप वॉलेट के लिए, गल्ले वगैरह के लिए, इस तरह से आप करते करते जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप बना लीजिएगा। और बनाने के बाद आप वहाँ रख दीजिए। इंशाअल्लाह ताला रखने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका क्या होता है। और एक बात और याद रखें, और ये जो अपने घर में अगर आप जेंट्स है, अगर खुद देख रहे हैं आप जेंट्स है तो ठीक है, आप देख सुनिए। और अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप लेडीज़ है तो इसे आप समझिए। जो कि अगर आप मर्द है तो आप अपने औरत को अपने घर में जो भी आटा गूंदती हो उससे आप कहना है आपको कि आप पहले तो उसको जो सूरा है, सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये जो सूरा है इसको याद करा दीजिए, याद हो जाए। उसके बाद आप क्या करना है आपको कि इस सूरा को बोलना, जो आटा गूंदते वक्त, आटा जो गूंदाता है तो आटा गूंदते वक्त ये सूरा को विर्द में रखना है, इस सूरा को पढ़ते रहना है। अपने हाउसवाइफ अगर आप खुद हैं, आप खुद देख रहे हैं तो आपको भी कर दें कि आप अगर देख रहे हैं तो आप भी अपने आटा गूंदते वक्त, जो आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, आटा गूंदते गूंदते आपको यही पढ़ना रहेगा कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस तरह से आप करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, यकीन मानिए तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगा। इतना बरकत होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, मगर आपको कंटिन्यू करना रहेगा। ऐसा नहीं जो आप 1 से 2 दिन किए, तीसरा दिन आपको सोचेंगे रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें कम से कम तो 7-8 दिन का तो टाइम तो लगेगा ही। क्योंकि आप जो अमल हमेशा करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हमेशा के लिए अमल बन जाएंगे। अमल जो करेंगे उसका वजीफ़ा का जो है कि आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और कुरान पाक के जो सूरा है उसे पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो इससे आप बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए और समझ में कुछ आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए, जो हौसला अफजाई की थोड़ा लाइक हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कर दीजिए ज़रूर, ताकि जिन्हें नहीं मालूम उन्हें भी मालूम चल जाए। नीचे लाल बटन जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।